ये कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हमारे नोकदार हरूफ चल रहे हैं जिनकी तादाद मैंने आपको 7 बताई है। ठीक है, यानी ऐसे हरूफ होते हैं जब हम उनको लिखते हैं तो लिखते वक्त उनका जो आखिरी सिरा है वो लाइन के साथ टच होता है। ठीक है, आखिरी हिस्सा जो है वो टच करते हैं लाइन के साथ। आज हमारा 5वां हर्फ है जिसको हम लिखेंगे हमज़ा जो है। उसको लिखने का तरीका पहले मैं बड़े अंदाज में बता रहा हूँ आपको, फिर छोटे मार्के से बताऊँगा। ठीक है जी, ये देखें जी, हमज़ा को लिखने के लिए इसका नाम है मिस्ल हाकी। मिस्ल हाकी का मतलब क्या? हाकी की तरह। हाकी जो होता है ना, प्लेयर खेलते हैं, जैसे पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हाकी है। बच्चों से आप ये पूछ सकते हैं, सर जब बच्चों काम स्टार्ट करवाना है तो बेटा मुझे ये बताएं वार्म अप करने के लिए कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? बच्चे बताएंगे हॉकी। तो हॉकी की शक्ल किस किस को बनानी आती है? बच्चे बड़े शौक से हाथ खड़ा करेंगे, मुझे आती है, मुझे आती है, मुझे पता है। तो वो उसका लंबा सा डंडा बनाएंगे ऐसे करके हाथी का। एक्चुअली में ऐसा ही हाथी होता है ना, यानी ये उसकी लंबी ये बनाएंगे, ये वाली जिसे पकड़ना होता है हमने। ठीक है, तो आपने कहना है जी बच्चों हमज़ा बनाने के लिए भी ना हमने हॉकी की जो शेप है, जो उसका नीचे वाला हिस्सा है जहाँ से पुश करते हैं बॉल को लगाते हैं, वो वाला बनाना हमने। ठीक है, तो वो मतलब ये बनाएंगे आप। उसके बाद यहाँ से आप एक डॉट लगाएंगे, डॉट नुक्ता जो होता है गुलाई की शक्ल में ऐसे आएंगे, यूं करके तो हमज़ा बन जाएगा ऐसे करके। इसके और भी तरीके हैं, मैं सारे बताता हूँ आपको। यानी आपने ये जो हमने शेप ली है, ये हॉकी की शेप ली है, ये वाली। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे हमने ये सीधा अलिफ लिख दिया, अलिफ टाइप बना दिया, तो हमारा हमज़ा बन गया। मतलब क्या है इसका एक तरीका, ये भी ख़तात ज़रा बताते हैं। ये आप ऐसे लगाएंगे नुक्ता, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इसको ऐसे उठाएंगे, ये करके बच्चों को सिखाने के लिए। बच्चे थोड़ा अगर इसको मुश्किल समझे तो आपने बताना है जी ऐसे एक डिब्बा बनाएं आप। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाएं। उसके बाद यहाँ आप ऊपर उठा के ऐसे कर दें। ठीक है, बच्चों को बताने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ से बेटा हम ऐसे ले आएंगे, ये मज़ा बन जाएगा। ठीक है, आसान तरीके से बच्चों को बताने के लिए। ठीक है, इसका आप एक्चुअल जो तरीका है वो क्या है, हम क्या करेंगे, हॉकी की शक्ल बनाएंगे यूं करके, यहाँ से ऐसे नीचे आएंगे, यूं करके ऐसे ये शेप है। और अगर यहाँ हम लाइन लगाएंगे तो आपको नज़र आ रहा है, समझ आ रही है कि ये वाला हिस्सा लाइन के साथ टच हो रहा है, ऐसा ही है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी इसके आगाज़ से, ये इसका आगाज़ है, ये वाला इसके आगाज़ से इख्तिताम तक जो सारा इसका साइज़ होता है वो कितना है जी, 3 कत भी होता है, 3.5 कत भी होता है, दोनों ठीक होते हैं आपके कलम के एतबार से ना। इसका ये जो साइज़, यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे लाइन लगाएंगे, जहाँ तक लेकर आएंगे सारा स्टैंड सीधे मोड़ में। ठीक है, ये इसका जो साइज़ है 3.5 कत का भी होता है और 3 कत का भी होता है, दोनों ही आमतौर पर यूज़ होते हैं। ठीक हो गया जी, आप समझ आ गई आपको। अब हम चलते हैं अपने मार्कर के साथ, जो डेली का हमारा काम है। वो आपने क्या करना है, लाइन है, ये आप लाइन से हल्का सा ऊपर यूँ ऐसे चलाएं कलम, यहाँ आप ऐसे चलाने, ये देखें ना हाथी की तरह बन गया है। यहाँ पूरा कदम रखेंगे हम, यूँ नीचे आ जाएंगे। ये समझ आई? नज़र आ रहा है सबको वाज़िया? ऐसे मैं लाइन लगाऊंगा तो ये मुझे नज़र आ रहा है, ये सिरा सा टच हो रहा है लाइन के, पूरा हर टच नहीं हो रहा, मतलब ऐसे नहीं है। ये देखिए मैं गलत बना रहा हूँ, ऐसे करके, ऐसे हल्का तिरछा या यूं करके, ऐसे करके, ये चीज़ ऐसे नहीं। और ये जो इसका हल्का सा सिरा नज़र आ रहा है आपको, ये वाला थोड़ा सा इसे, यानी इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, इससे थोड़ा सा बाहर निकलता है ये, तो हल्का सा, हाँ बिल्कुल हल्का सा होता है, ज़्यादा नहीं होता, हल्का सा होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इसके लिखने का अंदाज़ है, ये जो हमने प्रैक्टिस करनी है। ये थोड़ा कटे पेन के साथ, कटे मार्कर के साथ। जब आप बारीक पेन से लिखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने बच्चों को बताना है बेटा आपने ये हमने क्या लिखा है, बच्चे के यू लिखा है। ठीक है, यू, तो इसको क्या करना है बेटा, हमने यूँ लिखना है तिरछा करके, ऐसे ऐसे नीचे आ जाना है, यानी बारीक पेन के साथ। बारीक पेन, कच्ची पेंसिल या सादा पेन, सादा मार्कर के साथ जब लिखेंगे तो हम उसको यू शेप में लिखेंगे ऐसे करके। यानी फिर तो नहीं ना ऐसे बन सकता बच्चों से,
ऐसे कैसे बनेगा, ऐसे करके यूँ नहीं बनेगा, गलत है, यूँ बनाएंगे ऐसे करके। और आगे से ये जो 2 सिरे हैं ना, बच्चों को बोलेंगे इनको बराबर बनाना है, ठीक है। कटे में बराबर नहीं होंगे, थोड़ा सा में फ़र्क होगा, ये नज़र आ रहा है, हल्का सा फ़र्क है, ठीक है। लेकिन बारीक में बच्चे जब बनाएंगे तो इक्वल बनाएंगे, इसको बराबर आएगा ये, ठीक है जी। ये आपको कटे की समझ आ गई है। अब हमारे जितने रूप हुए मैं एक दफ़े लिख देता हूँ जी। ये देखिए हमने अभी तक जो सीख लिए नोकदार, उनमें पहला हमारा है फोकस, दाल है, रे है, नुक्ता लगाएंगे हम, यूँ घुमा देंगे, वाव है, ये है, ये है, ठीक है। ये अभी तक हमारे लेसन हो चुके हैं। कुल 7 नोकदार हरूफ हैं, ठीक है, जिनमें से हमारे 5 हो गए, 2 रह गए, इंशाल्लाह उस पर फिर बात करेंगे।